नमस्कार, मैं श्रेयस किलर, आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद डिजिटल चैनल वीके न्यूज। एटम बम दुनिया के लिए बड़ा शस्त्र भी है और खतरा भी, लेकिन इस्तेमाल इसका कब किया जा रहा है ये निर्भर करता है और इसे उतना ही पावरफुल बनाता है। अगर एक देश के पास एटम बम है और दूसरे देश के पास भी एटम बम है तो संभावना वॉर की खत्म हो जाती है, क्योंकि अगर एक देश वॉर करना चाहेगा तो दूसरे देश के पास भी एटम बम होगा। तो ये एक बड़ा सुझाव है कि एटम बम का सदुपयोग हो रहा है। लेकिन अगर एटम बम किसी ऐसे हाथ में है जो नरसंहार करना चाहता है तो फिर एटम बम एक खतरनाक शस्त्र बन जाता है। ये तो रहा एटम बम का यूज और मिसयूज, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस पावरफुल सी चीज जो दुनिया में तहलका मचाने की शक्ति रखती है, जिसके बलबूते पर देश इठलाते रहते हैं, उसे आखिर बनाया किसने? नहीं पता? तो एक नाम है जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। वही ओपेनहाइमर जिन्होंने दुनिया का पहला परमाणु बम बनाया और बाद में फादर ऑफ एटॉमिक बम कहलाए। ओपेनहाइमर का हिंदू धर्म ग्रंथ से भी बड़ा कनेक्शन है जो फिलहाल विवाद का कारण बन गया है। कनेक्शन और विवाद क्या है वो बताएं, उससे पहले आपको बता दें कि एटम बम के जनक ओपेनहाइमर के जीवन पर एक पिक्चर रिलीज हुई है, नाम है ओपेनहाइमर। इस फिल्म में ओपेनहाइमर की कहानी और उनके इन्वेंशन की कहानी को बहुत ही अच्छी तरह से दिखाया गया है। ओपेनहाइमर का किरदार शानदार आयरिश हीरो सिलियन मर्फी ने निभाया है। इस फिल्म में एटम बम को बनाने से लेकर उसका उपयोग और मिसयूज भी बताया गया है, लेकिन इस फिल्म में एक विवाद देखने को मिला। दावा किया जा रहा है कि इस फिल्म में हिंदुओं की आस्थाओं को आहत पहुंचाया गया है। कैसे? चलिए आपको बताते हैं। खबरों की माने तो जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने सालों पहले एक इंटरव्यू में बताया था कि साल 1945 में दुनिया के पहले एटॉमिक टेस्ट की सक्सेस के बाद उन्हें गीता का एक श्लोक याद आया था, जब उन्होंने सोचा था अब मैं मृत्यु बन गया हूँ, संसार का नाश करने वाला। वहीं इस पर ओपेनहाइमर का किरदार निभाने वाले आयरिश एक्टर सिलियन मर्फी ने अपने इंटरव्यू में बताया कि इस श्लोक पर बात करते हुए वह इस श्लोक से काफी इंस्पायर्ड थे और उन्होंने तैयारी के समय भगवत गीता पढ़ी। उन्हें महसूस हुआ कि यह एक सुंदर और काफी पावरफुल पार्ट है। सिलियन ने इसके साथ कहा उन्हें लगता है कि यह ओपेनहाइमर के लिए सांत्वना थी, उन्हें इसकी काफी जरूरत थी। ओपेनहाइमर को गीता का श्लोक इसलिए याद आया क्योंकि उस समय एटम बम का मिसयूज किया जा रहा था और ओपेनहाइमर पर बड़े सवाल खड़े किए जा रहे थे। जिस वक्त ओपेनहाइमर सक्सेस पार्टी मना रहे थे, उन पर आलोचनाओं की बरसात भी हो रही थी। यही वजह है कि उन्होंने गीता से ये श्लोक पढ़ा था और खुद को सांत्वना दी थी। यहाँ तक तो सब शानदार था, लेकिन फिल्म में भगवत गीता के श्लोक का उच्चारण सेक्स सीन के साथ किया गया। यही कारण है कि फिल्म रिलीज के साथ ही विवादों में घिरती नजर आ रही है। गीता पढ़ने का जो सीन फिल्म में दिखाया गया है उसे देख हिंदुस्तानी फैंस बेहद नाराज है। यह सीक्वेंस दर्शकों को पसंद ही नहीं आया, जिन्होंने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले दृश्य को हटाए बिना इस फिल्म को रिलीज करने की अनुमति देने के लिए CBFC से सवाल किया। फैन का गुस्सा अब सोशल मीडिया पर दिखाई दे रहा है जो फिल्म की आलोचना कर रहे हैं। इसी पर एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, लेवी स्ट्रॉस के रूप में रॉबर्ट डाउनी ने मुझे बहुत प्रभावित किया। मैंने किताब नहीं पढ़ी है, लेकिन यहाँ गीता का दृश्य कई लोगों के लिए अपमानजनक होगा, लेकिन प्रोमेथियस पुस्तक को पढ़ने के बाद मुझे संस्कृत और गीता के साथ उनके संबंध के कुछ शब्द मिले। #ओपेनहाइमर। इस बात का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है कि जे रॉबर्ट #ओपेनहाइमर सेक्स के दौरान अपने सेक्स पार्टनर से भगवत गीता पाठ का पाठ लेते थे। वो हॉलीवुड के पास गीता का एक छोटे से सहारा से अधिक मूल्य देने का कोई कारण नहीं है, लेकिन भारत इसे लेकर इतना सहज क्यों है? साथ में उन्होंने एक तस्वीर भी साझा की है जिसमें इंटीमेट सीन दिखाया गया है और उस दौरान ओपेनहाइमर का किरदार निभाने वाले सिलियन मर्फी गीता पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आप इस फोटो को देखिए। इस ट्वीट को किया है जेम्स ऑफ बॉलीवुड ने। जेम्स ऑफ बॉलीवुड ने एक फोटो साझा की है, उसके ऊपर लिखा है ओपेनहाइमर शोज भगवत गीता रिसाइटिंग ड्यूरिंग सेक्स और नीचे लिखा है व्हाई इज द कचरा अलाउड इन इंडिया। उन्होंने सवाल किया है कि इस तरह के कचरे को भारत में अलाउ क्यों किया गया है। ओपेनहाइमर शोज भगवत गीता रिसाइटिंग ड्यूरिंग सेक्स, यानी कि ओपेनहाइमर शो में भगवत गीता सेक्स करने के दौरान पढ़ा गया। अब यहाँ पर आपको कुछ
तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। इसमें 6 तस्वीरों का कोलाज है। पहली तस्वीर में लिखा है ये क्या संस्कृत, दूसरे में लिखा है इसे पढ़ो, तीसरे में विष्णु अपनी कई भुजाओं वाला रूप दिखाते हैं, चौथे में लिखा है नहीं क्या लिखा है पढ़ो, पांचवें में लिखा है और अब मैं काल बन चुका हूँ। तो सोशल मीडिया पर ऐसे तमाम रिएक्शन आ रहे हैं कि ओपेनहाइमर में एक ऐसे सीन है जहाँ पर भगवत गीता पढ़ते दौरान उस समय सेक्स सीन दिखाया गया है, जिसके बाद अब हिंदू आस्थाओं को ठेस पहुंचाने की खबर मिल रही है और लोग इस पर विवाद कर रहे हैं। लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर भारत इतना सहज होकर इसे एक्सेप्ट क्यों कर रहा है। फिलहाल इस मूवी की जहां एक तरफ से जबरदस्त ओपनिंग हुई है तो विवादों के साथ घिरती हुई भी दिख रही है। फिलहाल इस विवाद पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।